इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवीन शराब नीति को लेकर के एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी द्वारा बताया गया कि आचार संहिता लगते ही शराब को लेकर के चलाई जा रही जागृति मुहिम ठप पड़ गई है, जिसको लेकर के आम नागरिकों में काफी रोष है। वहीं आम जनता ने पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी धर्मस्थलों के पास से शराब की दुकान हटाने के लिए अनुरोध किया। मध्य प्रदेश सरकार की नवीन शराब नीति के खिलाफ चलाई जा रही जन जागृति अब खत्म हो चुकी है और चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही उसे खत्म भी कर दिया गया है, जिसको लेकर आम आदमी ने पत्र लिखकर भी अपना विरोध स्वरूप रोष जताया है। इसके चलते जगह जगह बैनरों और पोस्टरों के साथ शिविर भी लगाए गए हैं। इंदौर में करीब 85 किलो 600 ग्राम की चिट्ठियों की पहली खेप भेजी भी गई थी और फिर 47 किलो की अब देवास और उज्जैन से भी भेजी गई है और 2 अक्टूबर से शुरू हुई इस मुहिम में भी 52 किलो की चिट्ठियों की खेप भेजी गई है। विस्तृत जानकारी देते हुए एडवोकेट और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने इस बात की जानकारी दी है। आचार संहिता लग गई है, सरकार की विदाई की बेला है। विगत 1 साल से अधिक समय तक हमने सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ लगातार जन जागृति अभियान चलाया। विभिन्न राजनीतिक दलों को लगाया, साथ में लिया। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपील की। पहली कड़ी में 84 किलो 500 ग्राम की चिट्ठियां इंदौर कमिश्नर को हम देने आए थे, नहीं ली गई। मुख्यमंत्री निवास भेजी गई, बंडल वापस आए, 3 बंडल लिए गए थे, फिर डाक से भेजे। फिर दूसरी चरण में हमने 47 किलो चिट्ठियाँ भेजी थी। पश्चात ये था कि इंदौर के आसपास के शहरों में देवास और उज्जैन रथ यात्रा के माध्यम से मुहिम चलाना थी। स्वास्थ्यगत कारणों से मैं वो मुहिम नहीं चला पाया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अनुमतियां नहीं दी। कुछ घटनाएं कारित की जा सकती थी, ये आशंका और कुशंकाएं भी मन में थी। फिर भी हमने बैनर और पोस्टर के साथ साथ घरों तक जनसंपर्क किया। परसों आचार संहिता जैसे ही लगी, हमने बंडल मंगा लिए हैं। कुछ महिलाएं आज आकर के वो बंडल के साथ फोटो खिंचाना चाहती थीं, लेकिन हमने एक नियम बना रखा था। उस नियम के तहत वो 12:30 बजे देवास और उज्जैन से आकर के डाकघर में भेजेंगी। डाकघर से पूरे पत्र मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे। जन जागृति अभियान में हमने सिर्फ जो देखा है, मर्मांत पीड़ाएं देखी। कोरोना काल में कई परिवार बर्बाद हुए। उससे ज़्यादा विभत्स दृश्य ये देखने को मिला कि बाप बेटे एक साथ शराब की लत के कारण बर्बाद हुए। कई घरों में कमाने वाले नहीं, तो कई घरों में जहरीली शराब के दुष्प्रभाव दिखे। लोग तो धार्मिक आस्थाएं आहत होती हुई भी दिखी। जैसे कि महाकाल लोक आपने करोड़ों रुपए का बना दिया। शराब नीति कहती है कि नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानें नहीं होना चाहिए, परंतु आप भोपाल रोड पर चले जाएं, उज्जैन रोड चले जाएं, मक्सी रोड चले जाएं, मक्सी के आगे शाजापुर रोड चले जाएं, इन पूरे क्षेत्रों में नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानें दिखी। बीजेपी ने तो मुद्दा बनाया था। बीजेपी ने तो नई शराब नीति में ये कर दिया कि आप 4 से अधिक 4 बाटल घर पे रख सकते हो और बियर बार के रूप में घर का उपयोग कर सकते हो। पढ़ लें नई शराब नीति उनकी। हमने तो कहा था होम डिलीवरी, मतलब अगर कोई व्यक्ति मांग रहा है तो जब एयरपोर्ट के कैंपस के अंदर बीजेपी शराब की दुकान खुलवा सकती है और देवी अहिल्या माता की प्रतिमा के पास खुलवा सकती है, तो उस बीजेपी की क्या बात करना।